हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत आपका द बायोवाला में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू रखेंगे। और ये आपका लेक्चर नंबर 8वां होने वाला है। ठीक है, 8वीं क्लास है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं बेटा निषेचन। ठीक है, निषेचन पूर्व घटनाएँ में जितनी भी घटनाएँ थी और परागण तक, परागण की विधियाँ तक, ठीक है, ये सब हो गया है। और इसके बाद में जो अगला टॉपिक आता है आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वो आपका आता है निषेचन। ठीक है, जो परागण हो जाता है तो परागण के बाद में निषेचन ही आता है। ठीक, निषेचन से पहले आपको जो संरचनाएं बनी थी उनके बारे में अच्छे से थोड़े से आपको पता होना चाहिए। तो उसमें देखो, सबसे पहले क्या होता है आपको मैं बताना चाहूँगा। तो एक तो संरचना आपने ऐसी पढ़ी होती, इस संरचना को नहीं भूलना है इसके साथ में। ठीक, इसको नहीं भूलना है क्योंकि ये आपका एक बहुत ही रोल प्ले करेंगे, अपना इम्पोर्टेंट रोल रहेगा इसका। ठीक, ये नाम आपको थोड़ा सा लग रहा है, अंदाज लग गया होगा आपको, ये बीजांड होता है। ठीक, और दूसरा जो आपका होता है परागकण। ठीक है, कौन सा? परागकण की बात करेंगे। ठीक, परागकण की बात करेंगे, वो नहीं आपको भूलना है, वो आपको चलना है, उनको साथ में बोलते रहना है। जिसमें आपने 2 कोशिकाएं पढ़ी थी, इसमें ये वाली कोशिकाएं, तो ये बैन संरचना होती है आपकी। इसके अंदर होता है आपका मादा युग्मक। निषेचन पढ़ने वाले हैं ना, तो उसके में ये थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा आपको। मादा युग्मक होता है और इसमें क्या होता है आपका नर युग्मक होता है, नर युग्मक होता है। ठीक, अब ये अभी तक क्या दूर दूर थी, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें इनका कहीं पर मेल नहीं हुआ है। इस वीडियो में इनका मेल करवाऊंगा। ठीक, इन दोनों को मिलाने वाला हूं और मिलाने के बाद में जो संरचना बनेगी वो बताऊंगा। ठीक है, ओके। तो अब बात करेंगे निषेचन की। तो निषेचन कहते किसे हैं, तो यहाँ पर ही जान लीजिए। देखिए, जो मैंने यहाँ पर बना दिया है आपके लिए, ये आपका मादा युग्मक और ये नर युग्मक। ठीक, तो आपने निषेचन होता क्या है? निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। तो आप पहले हेडिंग लिख लेंगे यहाँ पर, निषेचन। निषेचन, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, निषेचन या फर्टिलाइजेशन। ठीक, निषेचन या ऐसी बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। देखो होता क्या है बेटा, तो यहाँ पर हम बात करते हैं नर युग्मक और मादा युग्मक। ठीक है, क्या लिखेंगे? नर युग्मक, नर युग्मक, नर युग्मक व मादा युग्मक, नर युग्मक व मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं, को निषेचन कहते हैं। ठीक है, किसे बोलते हैं? नर युग्मक व मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। ये तो सिंपल सी परिभाषा हो गई बेटा आपकी। निषेचन होता क्या है? तो निषेचन में मादा युग्मक और नर युग्मक का मिलन होता है। ठीक, तो हम फूल के अंदर बात करते हैं, फ्लावर प्लांट की बॉडी में बात करते हैं। तो फूल में क्या होता है, ये संरचना में आप देख पा रहे होंगे, ये आपका जो पूरा बीजांड होता है और बीजांड में ये आपका क्या होता है, भ्रूण कोश होता है। भ्रूण कोश में क्या होती हैं आपकी, ये नीचे वाली कोशिकाएं होती हैं, 3 कोशिकाएं और 2 बीच में होती हैं आपकी ये वाली। ठीक है, 2 कोशिकाएं एक होती है लेकिन केंद्रक 2 होते हैं और यहाँ पर 3 कोशिकाएं होती हैं। तो इनके नाम से भी थोड़ा सा आप वाकिफ हो जाइए। तो इनका नाम होता है आपका, इन्हें बोलते हैं अंड समुच्चय। ठीक है, क्या नाम इनका? अंड समुच्चय बोलते हैं इनको। और ऊपर वाली होती हैं ये प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं। और ये बीच वाली जो होती हैं ये आपकी द्वितीयक कोशिकाएं होती हैं। द्वितीयक बोलेंगे या पोलर कोशिकाएं बोलते हैं इसको। ठीक है, द्वितीयक कोशिकाएं होती हैं। और इसमें जो अंड जो समुच्चय होता है, इसमें जो बीच वाली कोशिका होती है, बीच वाली ये मैन होती है, जिसे हम बोलेंगे अंड कोशिका। ठीक, अंड
कोशिका। और ये अंड कोशिका जो है यही वास्तव में क्या होता है, मादा युग्मक होता है, मादा युग्मक होता है। ठीक, अब बात हम करेंगे इसमें नर युग्मक की। नर युग्मक में भी आपकी 2 कोशिकाएं होती हैं। ठीक, एक होती है कायिक कोशिका, जिसे बोलते हैं कायिक बोलेंगे, या इसका नाम बोलते हैं ट्यूब सेल्स या नलिका कोशिका, और एक होती है आपकी जनन कोशिका। ठीक है, जनन कोशिका होती है, जर्म सेल होती है। ठीक, कोशिका। तो अब होगा क्या, यहाँ पर परागण में क्या पढ़ाता है कि ये आपके दूर थे, मतलब कहाँ थे, पुंकेसर में, और पुंकेसर से कहाँ आ गए, आपके वर्तिकाग्र तक आ गए। तो ये जो घटना होती है आपकी परागण कहलाती है। परागण के बाद में क्या होगा, जब ये पहुँच जाएगी वर्तिकाग्र पर। ठीक, 1 मिनट आपका और वेस्ट करूँगा, मैं वेस्ट नहीं बोल सकता हूँ, बट आपके लिए देखो, ये आपका कुछ ऐसा होता है आपका वर्तिकाग्र, और ये आपका जो फूला हुआ पार्ट रहेगा, ये ठीक, ये यहाँ पर जब गिर जाएगा ये, तो यहाँ पर जैसे ही गिरता है, ठीक, तो कुछ पौधों में क्या होता है, इनका जो अंकुरण होता है वो जल्दी हो जाता है, कुछ में टाइम लगता है। अब यहाँ पर एक बार मैंने और बोल दिया, कौन सा, अंकुरण। तो यहाँ पर क्या होता है, पराग कण का अंकुरण होता है, पराग कण का अंकुरण क्या होगा, अंकुरण होगा। अब ये अंकुरण में क्या होता है, जब इस पर गिर जाता है तो क्या होगी, यहाँ से जो आपकी वर्तिकाग्र होती है, वर्तिकाग्र, उससे क्या एक सरकरीय पदार्थ, यानी जो चिपचिपा एक पदार्थ होता है, शर्करा का बना हुआ एक पदार्थ यहाँ से स्रावित होता है। ठीक है, सरकरीय पदार्थ होता है, वो स्रावित होता है। अब ये जब पदार्थ स्रावित होगा तो उसको क्या करेगा, ये सोख करके उस पदार्थ को क्या करेगा, ये परागकण जो होगा वो सोख लेगा। ठीक है, क्या करेगा, ये जो परागकण होता है वो सोख लेगा, और सोख कर क्या हो जाएगा, ये मोटा हो जाता है, फूल जाता है। ठीक, क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, फूल जाएगा। ठीक, अब ये फूल जाता है तब क्या होगा, इसकी क्या होगी, जो पराग नलिका होती है, पराग नलिका, और मैंने देखो ये जो स्पोरोपोलिन बनाई है, बाहर की एग्जान होती है, यहाँ से क्या होती है, ये जो निकल, ये कोशिका बाहर आ जाती है निकल करके, और क्या बना लेते हैं, नली बना लेते, जिसे बोलते हैं पराग नली। क्या बोलते हैं, पराग नली। तो अभी ये पराग नली बनाएगी, वही पराग नली ऐसी घूमते हुए और फिर प्रवेश करेगी, एंट्री करेगी किसमें, भ्रूण कोश में। तो ये कहानी जो है ये पूरी आपको इसमें पढ़नी है। ठीक है, तो कैसे कैसे लिखेंगे वो सारे मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ में। तो अब यहाँ से जब एंट्री करेगी तो यहाँ पर क्या होती है, जो सहायक कोशिकाएं होती हैं, इधर उधर वाली सहायक कोशिकाएं होती हैं, वो इस नली को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इस नली को क्या करेंगी, अपनी ओर आकर्षित करेंगी, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, इसके साथ में जब आकर्षित करेंगी, ठीक, तो यहाँ पर एक घटना और घटती है। जब ये पराग नलिका बन रही होती है उस टाइम पर इसके अंदर एक घटना और घटती है। वो घटना कौन सी होती है, वो घटना होती है नर युग्मक, जो आपका जनन कोशिका थी। कौन सी, जनन कोशिका, जनन कोशिका। ये कोई घटनाएं याद रखना, किस टाइम पर क्या हो रहा है। जब पराग नलिका बन रही होती है, बन जाती है, एंट्री करती है वर्तिका में, और वर्तिका से होते हुए बीजांड में तक आती है, उसी टाइम पर क्या होता है, इस बीच में जो जनन कोशिका होती है इसमें विभाजन हो जाता है, और विभाजन होकर क्या होता है, यहाँ पर 2 नर युग्मकों का निर्माण हो जाता है। 2 नर युग्मकों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, 2 नर युग्मकों का निर्माण हो जाता है। अब ये 2 नर युग्मक क्या करेंगे, तो इनकी कहानी सिंपल सी बेटा ये रहती है, एक नर युग्मक होगा वो इस बीच वाली कोशिका से क्या कर जाएगा, संलयन कर जाएगा, बस, जिसकी मैंने परिभाषा लिखी हुई है। क्या होता है, निषेचन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनका निषेचन हो जाएगा, और जो दूसरा बना हुआ है वो जाकर के इससे निषेचन करेगा। तो यहाँ पर एक वर्ड और आ जाता है, द्विनिषेचन। ठीक है, द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर जो पेड़ पौधे जितने भी होते हैं आपके पुष्पीय पादपों में हम बात कर रहे हैं, तो इनमें आपकी कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं। एक ही भ्रूण कोश के अंदर, ये आपका क्या है, भ्रूण कोश है, इसमें क्या होता है, 2 बार निषेचन होता है, 2 बार। एक निषेचन यहाँ पर होगा, और जो एक नर युग्मक बचा हुआ है वो इससे जाकर के निषेचन करेगा, जो जाकर के क्या बनाएगा, भ्रूणपोष बनाता है। क्या बनाता है, भ्रूणपोष।
ठीक। और भ्रूणपोष जो होता है वो आपकी एक त्रिगुणित संरचना होती है। क्या होती है? त्रिगुणित संरचना होती है। ठीक, तो ये बात को अब तो हम मिटा देंगे और इसके बाद में अब हम पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे कैसे, इसकी बात करेंगे। ठीक, इसकी बात करेंगे, लिखेंगे कैसे, कौन कौन सी घटनाएं जो घट रही थी जो मैंने आपको अभी यहाँ पर एक्सप्लेन की, और इसके बाद में अब हम इसको लिखेंगे कैसे, वो कहानी आती, क्योंकि हमें तो बोर्ड में लिखना है कि बोर्ड तो लिखने के नंबर मिलेंगे। चलिए, तो सबसे पहले मैंने बेटा परिभाषा लिख रखी है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो परिभाषा में कुछ नहीं, बहुत आसान परिभाषा मैंने अपनी तरफ से अपने शब्दों में बना के लिख दी आपके लिए कि नर युग्मक मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। ठीक, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद होगा क्या? संलयन तो होगा, लेकिन संलयन से पहले क्या होता है? एक घटना होती है जब परागकण किसके ऊपर आ जाता है? ठीक, किसके ऊपर आ जाता है? वर्तिकाग्र पर आ जाता है। ठीक, वर्तिकाग्र पर आ जाता है तो यहाँ पर क्या होता है? परागकण का अंकुरण होता है। परागकणों का अंकुरण या परागकण का अंकुरण। देखो एक है तो परागकण लिख लो, करो एक छटाओ, परागकण का अंकुरण। ठीक, परागकण का अंकुरण। यहाँ पर क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुँचता है, वर्तिकाग्र पर पहुँचता है, ठीक, पहुँचता है, ठीक, उसी समय या थोड़ी बहुत देर में, तो टाइम के अकॉर्डिंग अलग अलग पौधों में अलग अलग होता है। तो उसी समय वर्तिकाग्र से एक सरकरीय, ठीक, सरकरीय, चलिए यहाँ पर हो जाएगा, सरकरीय लिखना है, सरकरीय पदार्थ का से एक सरकरीय पदार्थ का श्रावण होता है, ठीक, जिसे ये यानी परागकण अवशोषित करके फूल जाता है, एवं इसके पश्चात क्या होता है? पराग जो आपके जनन छिद्र होते हैं, जनन छिद्र से पराग नली बाहर आ जाती है। ठीक है, क्या होता है बेटा? पराग नली बाहर आ जाती है। अब ये पराग नली जब बाहर आ जाएगी, उसी टाइम जब पराग नली एंट्री करती है, जब बाहर आएगी तो किस में जाएगी? आपकी वर्तिकाग्र से वर्तिका में आती है। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग, बाहर आ जाती है और वर्तिका से होते हुए वर्तिकाग्र एवं वर्तिका से होते हुए या होती हुई, क्योंकि नली है ना तो यहाँ पे लिखेंगे होती हुई अंडाशय की ओर जाती है या बीजांड की ओर जाती है, बीजांड की ओर जाती है। ठीक है, बीजांड की ओर जाती है। उसी टाइम पे क्या हो जाता है? जो आपकी जनन कोशिका होती है उसमें विभाजन होता है। ठीक, उसी समय जब ये हो रहा होता है, ये सारी क्रियाएं, उसी समय
जनन कोश का विभाजन करके दो नर युग्मकों का निर्माण करती है। कितने? दो नर युग्मकों का निर्माण करती है। अब ये दो नर युग्मक हैं। इससे पहले भी जो आपकी जनन कोशिका थी तब भी ये कैसी थी? अगुणित थी। और यहाँ पर भी ये दो नर युग्मक बने हैं, वो भी अभी कैसे बने हुए? अगुणित हैं। ठीक, ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो नर युग्मक बने हैं वो दोनों अगुणित हैं। ठीक है, कैसे हैं? अगुणित हैं। ओके, अब क्या होता है, यहाँ से फिर जब पहुँचती है अंडाशय में, और अंडाशय में भी बात करते हैं, जब पहुँच जाती है किसमें? बीजांड के पास। फिर क्या? ये बीजांड में प्रवेश करती है। कहाँ करती है? बीजांड में प्रवेश। तो उसमें जब बीजांड में प्रवेश करती है तो इसमें आपको कुछ नहीं, सिंपल से हेडिंग लिखना है आपको यहाँ पर, पराग नली का बीजांड में प्रवेश। पराग नली का बीजांड में प्रवेश। बीजांड में प्रवेश। तो ये प्रवेश कैसे करती है? तो बीजांड में प्रवेश के लिए क्या होती है? 3 जगह से पराग नली होती है, बीजांड में प्रवेश कर सकती है। ठीक है, 3 जगह से क्या होती है? पराग नली बीजांड में प्रवेश करती है। ठीक है, वो मैं 3 आपको एक ही बार में डायग्राम के थ्रू बनाऊंगा, जो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक, हमेशा के लिए बिल्कुल परमानेंट मेमोरी में आपके फिक्स हो जाएगा। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है इधर। और देखिए ये आपका रेडी हुआ है। ज़्यादा मैं इसमें नहीं जाऊंगा क्या क्या है, लेकिन थोड़ा सा ज़रूर बताऊंगा आप लोगों के लिए। क्या होता है यहाँ पे देखो, ये जो आपका होता है बाह्य आवरण होता है, जिसे हम इंटेग्यूमेंट बोलते हैं, अध्यावरण बोलते हैं। ठीक है, ये आपका बीजांड द्वार होता है, और इसकी अपोजिट ऊपर से साइड होती है वो चलेजा यानी निभाग होता है। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन क्या बनती है? जो पराग नली आ रही है वो एंट्री करिए, तो ऊपर से आ रही होगी पराग नली, सपोज करो इधर से आ रही है और वो इधर से एंट्री कर रही है, मीन्स बीजांड द्वार से होती हुई जा रही है, तो बेटा इसका नाम होता है पोरोगैमी। पोरोगैमी। ठीक, दूसरी बात क्या होती है, यदि यही पराग नली सीधे कहाँ प्रवेश करती है? ये आपका बीजांड द्वार होता है, बीजांड द्वार के अपोजिट क्या होती है? आपका निभाग यानी चलेजा होता है। तो यदि ऐसा होता है कि यहाँ से एंट्री करती है और फिर ऐसे आती है, यानी बीजांड में कैसे करेगी? तो बीजांड में क्या करती है? इधर से एंट्री करेगी और फिर इसको क्या करेगी? कुछ ऐसे घूम के फिर आएगी यहाँ पर। तो ये क्या, ये इस प्रकार का जो आपका पराग नली का जो प्रवेश होता है ये कहलाता है निभागी प्रवेश, या बोलेंगे चैलेजोगैमी। ठीक, CHLAZO, चैलेजोगैमी। ठीक, इसके बाद में दूसरी कंडीशन ये बनती है, तीसरी कंडीशन ये बनती है, यदि पराग नली कैसे करें? इधर से जो आपका अध्यावरण होता है इसको भेद करके और ऐसे प्रवेश करती है। ठीक, ऐसे प्रवेश करती है इस कंडीशन में, तो ये होता है आपका अध्यावरणी प्रवेश, या बोलेंगे मीजोगैमी। ठीक है, क्या बोलेंगे? मीजोगैमी। ओके, तो यहाँ पर आपने ये क्या चीज़ देखी कि यहाँ पर क्या हो रही है? जो पराग नली है वो एंट्री कर चुकी है किसमें? आपके अंडाशय, बीजांड में। कहाँ कर चुकी है? अंडाशय में तो आ जाते हैं, लेकिन अंडाशय में कहाँ कर चुकी है? तो बीजांड में कर चुकी है। अब जब बीजांड में एंट्री हो रही होती है, ठीक, उसी टाइम पर क्या हो जाता है? आपका जो मैंने बता दिया था, कौन सी जो आपकी नर युग्मक होता है वो 2 नर युग्मकों में टूट जाता है, यानी विभाजन हो जाता है। अब ये 2 नर युग्मक करेंगे क्या? तो यहाँ पर जैसे ही अब आगे जाएंगे, ठीक, यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? निषेचन हो जाएगा। ठीक, जब यहाँ पर आएंगे तो ये नली क्या होती है? यहाँ पर देखो थोड़ा सा एक ही बनाऊंगा, ये आपका 2 सेल हो गई और एक तीसरी सेल हो गई। ये बीच वाली होती यही होती है आपकी, कौन सी होती है? बीच वाली अंडकोशिका होती है, और 3 होती हैं ऊपर और 2 होती हैं बेटा बीच में, 2 केंद्र के लिए 1 कोशिका। ठीक, ऐसे करके। तो इसके बात करते हैं, हमें दो बोल देते हैं, लेकिन 2 केंद्रक होते हैं, कोशिका एक ही होती है। बस मैंने 2 बना दिए, केंद्रक और ये कोशिका एक है।
ओके, सेम यही कंडीशन सब में रहती है। जब ये अंदर प्रवेश करती है उस टाइम पर जो सहायक कोशिकाएं होती हैं इस नली को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। अब इस नली की खासियत क्या होती है, ये नली की खासियत ये होती है, ये नली में आगे से छिद्र होता है। आगे से जब छिद्र होगा तो इसमें जो भी मटेरियल भरा हुआ है वो सब इसमें आकर के खाली हो जाएगा। ठीक, अब जब खाली हो जाएगा तो जो दो नर युग्मक थे, दो नर युग्मक जो थे वो आपके क्या हो जाएंगे, इसमें फ्री हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। तो पहला नर युग्मक क्या करता है आप यहाँ पर नोट करेंगे। ठीक, पहला नर युग्मक, दो है ना, पहला नर युग्मक, फर्स्ट वाला जो आपका नर युग्मक होता है, नर युग्मक अंडकोशिका से संलयित हो जाता है, संलयित हो जाता है। ठीक, जिसे सत्य निषेचन कहते हैं। यही आपका ट्रू निषेचन होता है, निषेचन, सत्य निषेचन कहते हैं। ठीक, सत्य निषेचन कहते हैं जिससे जाइगोट का निर्माण होता है, या बोलेंगे युग्मक का निर्माण होता है। यहाँ पर क्या था, युग्मक, तो यहाँ पर लिखेंगे जाइगोट, युग्मक को। ठीक है, जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है, जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है, क्या बनता है, तो बात करेंगे जाइगोट बनता है। ठीक है, चलिए ये सिंपल सी बात हो गई किसकी, आपकी निषेचन की। कौन सा निषेचन, सत्य निषेचन होता है। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या बनता है, जब निषेचन बनेगा, निषेचन हो जाएगा, तब यहाँ पर थोड़ी सी एक चीज़ जानेंगे। जानने वाली बात ये है, इसमें होता क्या है, देखो आपका एक नर युग्मक, ठीक, यानी आपका, चलो मैं लिख लूँगा नर युग्मक, नर युग्मक। इसमें गुणसूत्र कैसे होते हैं, एन होते हैं, मतलब अगुणित होता है, प्लस मादा युग्मक, जो अंडकोशिका थी वो मादा युग्मक, मादा युग्मक। इसमें गुणसूत्र कितने थे, एन थे। तो यहाँ से जो संरचना बनती है वो बनती है आपकी जाइगोट की, जाइगोट बनता है। और जाइगोट कैसा होता है, तो ये 2n होता है, मतलब द्विगुणित होता है, द्विगुणित होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, चाहे बोर्ड हो चाहे नीट हो, हर जगह आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक, सिंपल सा पूछ लेगा, निषेचन के बाद बने जाइगोट की संरचना होती है, जाइगोट की संरचना होती है, द्विगुणित, त्रिगुणित, ठीक, अगुणित, ऐसे करके क्वेश्चन मिलते हैं। अभी यहाँ पर मैं एक संरचना बताएंगे आपको जो त्रिगुणित होती है, त्रिगुणित होती है, उसमें 3 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर द्विगुणित है, ये अगुणित है, ये अगुणित है, बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, मिल जाएंगे तो द्विगुणित बन जाएगी, जाइगोट बना लेंगे। ठीक, ये सिंपल सी बात किसी हुई आपके निषेचन के बारे में। ठीक, तो यहाँ पर एक चीज़ और भी ऐड कर सकते हो, नर युग्मक जब मिलते हैं इनके संलयन को तो क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। ठीक, ओके, तो ये चीज़ इतनी क्लियर। इसके बाद में दूसरा पॉइंट यहाँ से नोट करेंगे, दूसरी हेडिंग को लिखेंगे यहाँ पर, द्विनिषेचन। ये क्या निषेचन था, अब हम पढ़ेंगे द्विनिषेचन। द्विनिषेचन के लिए अभी इनका काम रहेगा, तो मैं इन जो डायग्राम बने हुए हैं इनका ऐसे ही छोड़ देंगे, इन्हें अभी नहीं टच करेंगे। केवल अब मैं आपको द्विनिषेचन के बारे में थोड़ा सा समझाऊंगा। निषेचन तो हो गया, द्विनिषेचन समझिए क्या होता है। द्विनिषेचन देखिए, अभी जो हमने पढ़ा था, इसमें जब अंडकोशिका, जो नर युग्मक होता है वो आपके 2 नर युग्मकों में टूट जाता है, मतलब 2 नर युग्मक बना लेता है, सिंपल सी बात। अब ये दोनों नर युग्मक एक तो संलयित हो जाता है किससे, एक जो है लाइट एक जो होता है वो आपका किससे, अंडकोशिका से संलयित हो जाता है। ठीक, जो दूसरा वाला जो होता है वो अभी भी फ्री घूम रहा है। ठीक, वो क्या है, अभी भी क्या है आपका फ्री घूम रहा है, उसका निषेचन नहीं हुआ है। लेकिन जब उसका निषेचन होगा तो वही उसी को क्या बोलते हैं, द्विनिषेचन बोलते हैं, द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या लिखोगे, द्विनिषेचन लिखेंगे हेडिंग। ठीक है, द्विनिषेचन, ठीक, डबल फर्टिलाइजेशन।
डबल फर्टिलाइजेशन। देखो अब क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन दो निषेचन की बात करते हैं, तो इसका थोड़ा सा हम बात करेंगे इसके इतिहास के बारे में। देखो बनाता क्या है वो तो क्लियर है, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था क्या बनाता है, भ्रूणपोष बनाता है। लेकिन ये कैसा होता है, किस निषेचन, जो इसका पता किसने लगाया था, इनके बारे में बात करते हैं। तो इसकी खोज की थी नवासीन ने, ठीक है, क्या रखेंगे, इसकी खोज किसने की थी, तो नवासीन करके एक वैज्ञानिक है, उनका नाम याद रखना है, ठीक है। कौन हो जाते हैं, नवासीन, ठीक, 1898 में। तो यहाँ पर लिख लेंगे इसकी खोज, इसकी खोज नवासीन ने, नवासीन ने 1898 में की थी, ठीक है। ये डाटा इतना याद रखेंगे, इसकी खोज 1898 में नवासीन ने की थी, ठीक, सिंपल सी बात। अब होता क्या है, ठीक है, इसमें यानी इस क्रिया के समय क्या होता है आपका द्वितीय यानी दूसरा वाला नर युग्मक, दूसरा नर युग्मक, दूसरा नर युग्मक, दूसरा नर युग्मक भ्रूणकोश में उपस्थित, दूसरा नर युग्मक, देखो एक तो संलयित हो गया अंडकोश का से, ठीक है, जिससे हम निषेचन बोला। अब एक जो फ्री घूम रहा था वो कहाँ जाएगा, भ्रूणकोश में उपस्थित, भ्रूणकोश में उपस्थित, भ्रूणकोश में उपस्थित द्वितीयक कोशिका, द्वितीयक कोशिका से संलयित हो जाता है, संलयित हो जाता है, संलयित हो जाता है, जिसे अब देखो इसी को तो द्विनिषेचन कहते हैं, डबल निषेचन कहते हैं, और इससे एक वर्ड और कहते हैं, उसे मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, जिसे क्या कहते हैं, ट्रिपल फिजन या त्रिनिषेचन, या बोलेंगे त्रिसमेकन बोलेंगे, ठीक है। एक वर्ड लिखेंगे हिंदी में त्रिसमेकन, जिसे त्रिसमेकन कहते हैं, कहते हैं, ठीक, जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप त्रिगुणित, देखो उसमें लिखा था द्विगुणित भ्रूण बनता है, वो बनता है आपका जाइगोट, ठीक, बाद में जाइगोट भाई भ्रूण बनाता है। यहाँ पर क्या होता है, इसके परिणाम स्वरूप त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण होता है। क्या लिखेंगे, त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण होता है, भ्रूणपोष का निर्माण होता है। यहाँ पर क्या बनेगा, एंडोस्पर्म बनता है, ठीक है, क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनता है। और इस क्वेश्चन को अच्छे से हाईलाइट कर लो भाई, भ्रूणकोश एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। भ्रूणकोश, आवृतबीजी पौधों का भ्रूणकोश कैसा होता है, आवृतबीजी पौधों का या पुष्पीय पौधों का, जो पुष्पीय पौधे होते हैं उनका भ्रूणपोष कैसा होता है, ठीक है। तो याद रखना कैसा होता है बेटा, त्रिगुणित होता है, ठीक है, बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, और एक नहीं कई बार पूछा गया है, ठीक है, लगातार क्वेश्चन ये रिवाइज होता है, रिपीट होता रहता है। तो इसमें आपको दो चीज़ें अच्छे से क्लियर रखनी है, जाइगोट, जैसे गुणसूत्र के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है, यानी गुणसूत्र जो क्वेश्चन पूछता है मतलब अगुणित द्विगुणित ऐसे वाले। और दूसरा वाला है आपका कौन सा, भ्रूणकोश, भ्रूणपोष, सॉरी भ्रूणपोष। तो भ्रूणपोष जो होता है ये त्रिगुणित होता है, और ये होता है आपका द्विगुणित होता है, ठीक है, कैसा होता है, द्विगुणित होता है, ठीक। तो ये सिंपल सी बात किसकी थी, आपकी त्रिसमेकन की, या इसे बोलते हैं आपके लिए, इसका नाम क्या हो जाता है आपका, भ्रूणपोष, ठीक है, भ्रूणपोष। अब यहाँ पे देखो, यहाँ ये हुआ, सपोज करिए एक केंद्रक, यहाँ ये एक कोशिका थी, दूसरी कोशिका यहाँ आकर संलयित हो गई। ये जो दूसरी कोशिका जो है, ये पहली थी, ये दूसरी, तो ये दूसरी कोशिका जब आगे जाएगी तो वो किससे, इससे संयोग कर लेगी, इससे
जो आपके दो केंद्रक बैठे हुए हैं इससे। अब ये केंद्रक बैठे हुए हैं, ये क्या करेगा, इसके अंदर जब ये आपका द्विनिषेचन हो जाता है तो ये भ्रूण कोश के अंदर का अधिकांश जो पार्ट होता है, अधिकांश स्पेस को क्या कर लेता है, घेर लेता है ऐसे करके, और भ्रूण जो होता है वो छोटा सा बेचारा इतने बीच में रह जाता है। आगे जाकर के ये क्या बनाता है, आपका भ्रूणपोष बनाता है, जिससे क्या होता है, भ्रूण को पोषण मिलता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, भ्रूण को पोषण मिलता है। तो ये सिंपल सी बात किसकी थी, आपकी निषेचन और द्विनिषेचन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपको डबल निषेचन क्या है, टिप्पणी है या इस पर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस सारी वीडियो आपको अच्छी लगती होगी। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।